उम्मीदवारी 3 गो छिपा है। सबसे प्रथम सुरक्षा, उसके बाद अधिकार और विकास। सबसे प्रथम अपने के जानकारी करावे और आम जनता के भी अवगत करावे चाहिए। ये 4 नंबर क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र और सदियों से यहाँ के जनता के यहाँ के जनप्रतिनिधि आशा देते बड़ा विकास और ये हम सब पछाड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक रोजगारी सब चीज़ से हमारा देखा। लेकिन दुखद पक्ष है अभी तक में यहाँ की जनता सबके द्वारा निराशा जिस प्रकार से कहा प्रधान से मध्य प्रदेश के सब कृषि प्रधान जी कही पूरा सबसे बड़का किसान के लाभ या काशिक पानी के ऊपर हम सब खेती के लाभ बहुत बड़ा दुखद अवस्था है। गाय अवस्था खेती के नाम वही प्रकृति साफ और सही बारी जो है हमारा अपने जिला सिंचाई के लाभ 500 देख रहा से सीरीज न्यूज। सबसे प्रथम प्रणाम। हमर उम्मीदवारी 3 गो छिपाधारी। सबसे प्रथम सुरक्षा, उसके बाद अधिकार और विकास। और हमरा बुझा रहा है विगत हम 5 साल में जे काज कैली हम पूरे तो नहीं कहब लेकिन 60% हम काम कैली। लेकिन अभियो भी कुछ काम सब जो है 50 बरस से जो अधूरा काज सब है ओकरा पूरा करे के है और जनता के आशा और विश्वास हमारा साथ है। ते लेल जो है वही काम की निरंतरता देवे के लागी हमार उम्मीदवारी के। सबसे प्रथम जानकारी कराई महोत्तरी 4 नंबर क्षेत्र में खास करके जसपा नेपाल और नेकपा एमाले के जो संयुक्त गठबंधन है अई गठबंधन के तुलनात्मक देखल जाए तो केकरो साथ प्रतिस्पर्धा में। सबसे प्रथम अपने के हम जानकारी करावे चाहे और आम जनता के भी हम अवगत करावे चाहे। ये जो 4 नंबर क्षेत्र है ये बड़ा पिछड़ल क्षेत्र है और सदियों से यहाँ के जनता जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि के मत दिलके एगो भरोसा लेके आशा लेके कि हमरा ये जो विकास के जो है मूलधार में ल जाए और जो हम सब पछाड़ी पड़ल सी शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक रोजगारी ये सब चीज़ से हमरा जो है निकालत। लेकिन दुखद पक्ष है अभी तक में यहाँ की जनता जितने भी जनप्रतिनिधि के जीतल है सबके द्वारा निराशा ही पलती है। मुदा हमरा आशा लग रहा है कि वही निराशा पर हम उम्मीद के रूप में खड़ा उतरली और अभी के परिस्थिति में हमरा बुझा रहा है हम बहुत सारा काज सब कैली। जना अभी खास करके अभी मनरे नगर पालिका के बात कही सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा एगो अपने के प्राविधिक अपने के शिक्षा दिले रहे जे अपने के मंडा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में अपने के दुर्गा मावी में दिए और एगो प्राविधिक के बहुत बड़ा एक प्लान है प्रदेश सरकार इनमें 5 करोड़ रुपया लगते तो अपने के देते। मुदा अभी 75 लाख रुपया तो हम सब मुहैया करेली है। एक अपने के सोच की है कि हर एक जनता के हम सब प्राविधिक से जोड़ दें। कला अभी के परिस्थिति में अहाँ जितने भी विद्वान भजइयो शिक्षित भजइयो हर एक सेक्टर में अपने के प्राविधिक ज्ञान चाहिए, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे अपने व्यापारी हो, चाहे अपने के विभिन्न पेशा से जुड़ल हो, लेकिन प्राविधिक ज्ञान चाहिए। वही ज्ञान के भरपाई के लागी अपने के विद्यालय देवे के काज के लिए एहि लेल कि बहुत एहन असहाय जनता है विपन्न है जो अपने के यहाँ से जनकपुर रह के कहल जाए तो काठमांडू रह के पढ़ न सके और वो कम से कम यहाँ से तक अपना घर से खाना खा के तो प्राविधिक शिक्षा तो लेते। तई दृष्टिकोण से हम अपने के देवे के काज के लिए तेने अपने के एक सड़क अपने के योजना हमरा कहल जाए तो क्षेत्र के सबसे दुखद कहल जाए विकट जगह कहल जाए जना सोनौल भेलै अपने के ससौला भेलै लक्ष्मीनिया बेरेगिया भेलै बिस्पिट्टी भेलै वही रोड वो 3 गो गाँव के अपने के उत्तर से दक्षिण एगो कालोपत्री रोड जो 27 फीट चौड़ा वो अपने के स्वीकृति भ गए ठिका भी लाग गए मात्र चुनाव के चलते अपने के शिलान्यास भेले। मूल बात की है कि पूर्वी साइड के हमर जो 4 ख के देखबे तो पूर्व साइड के जनता के कालोपत्री है, पश्चिमी साइड के भी
हुलाकी जे रोड है, लेकिन बिचला जे है उनका अपने के कालो पत्र है। तो वैज्ञानिक किस्म के सोच रखिए कि वो जनता के भी कल के दिन में आवत जावत में असुविधा न हो, कल के दिन में कोनो व्यापारे करे के लागी सामान आसानी से वही जगह पर जाए, या इमरजेंसी पड़े तो एम्बुलेंस भी वही गाँव से जाए। ये दृष्टिकोण के सोच के अपने के ये देवे के काज के लिए उतबे नहीं अपने के राम गोपालपुर के लागी अपने जनित हो महेंद्र मावी अपने के विद्यालय है, वहू विद्यालय के विद्यार्थी के कम से कम प्राविधिक शिक्षा से जोड़ी तय के लागी अपने के मावी स्तर में अपने के कंप्यूटर, तय के बाद अपने के कैंपस में भी कंप्यूटर, तय के बाद अपने के कंप्यूटर लैब भवन, तय के बाद कंपाउंड वॉल लगायत के जे है अपने के शिक्षा के स्तर बढ़ावे के लागी विकास सब कैलिए। ओतबे नहीं एहि क्षेत्र के तो प्रतिनिधि सांसद भी डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी छथुन, जे अपने के स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहलखुन, जे जनता के बहुत बड़ा एगो अंग के काम करे छै स्वास्थ्य, जे अपने के स्वास्थ्य के जे है अपने के खास करके स्वास्थ्य में जो ये क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा समस्या सब रही है, भौतिक पूर्वाधार की समस्या, जनशक्ति के समस्या, अपने के दवाई के समस्या, ये सब चीज़ अपने के अन्य क्षेत्र के तुलनात्मक देखल जाए तो क्षेत्र में अपने के भरपूर अपने के व्यवस्था करे के काज सब भेलै। तो कहल जाए तो एहि क्षेत्र के जनता के लागी अब 50 बरिस से 60 बरिस से आम जनता जो दुख पवित रही है, कहीं एगो बड़ बराती अबित रही तो राखे के न जगह रहत रही है। हमरा बुझाए एहि क्षेत्र के जहाँ जहाँ कोई विभेद करके नहीं हमरा कह सकै छी, कोनो जाति नहीं, कोनो धर्म नहीं, कोनो संस्कृति नहीं, कोनो भूगोल नहीं, जे व्यक्ति कहलकुन कि हमरा एहि जगह ये समस्या है, एहि जगह सामुदायिक भवन बनना जरूरी है, एहि जगह धर्मशाला बनना जरूरी है, उनका भी हम अपने के काज करे के काज के अयन के अपने के खास करके देखल जाए हमरा सबके आस्था के केंद्र हम सब जे धर्म से जुड़ल छी, चाहे मस्जिद होए, चाहे मदरसा होए, चाहे अपने के कहल जाए तो अपने के देवी देवता सब होए, जे अपने के बहुत विकराल अवस्था जे देखाइत हम सब आस्था से तो जुड़ल छी, लेकिन ब्रह्म स्थान सब देखबै, अपने के मंदिर सबके देखी बड़ा जीर्ण अवस्था रही, ओकरो सबके हम अपने के व्यवस्थापन करे के काज कैलिए। मुदा ई तो एक चरण के काज सब भेलै 5 वर्षी में, लेकिन एतबे से तो नहीं होते। जे प्रकार से हम अहाँ कहै छी कृषि प्रधान देश है, तेने मध्य प्रदेश के हम सब कृषि प्रधान भी कहै छी, ताहि लेल हमरा सबसे बड़का चुनौती किसान के लागी है, जे आकाशे पानी के भर पर हम सब जे खेती कर रहा छी, ये बहुत बड़ा दुखद अवस्था है। कल के दिन में अगर यह अवस्था रहते तो खेती केना होते, वही पर चिंतित होते हम साफ तौर से बारी जो है हमार अपने के चुनावी एजेंडा के रूप में खास करके सिंचाई के लागी हम देखब, और रकम जितबे रकम रह 19 वार्ड में जेना हम विकास के काम करे के काम के लिए हर एक टोल में हम अपने के पुगे के काज के लिए, तेहने सिंचाई के लेके हम ये न कह सकै छी कि अपने के पूरे गाँव के हम सिंचाई कर देव, तथापि हमर जे रकम रहते ओकर शुरुआत करब 19 वार्डा में जेना 4 गो चौरी होइ छै, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एगो चौरी के हम व्यवस्थापन करे के काज करब। ओतबे नहीं एगो जनचेतना भी देवे के काज करब, ताकि हमरा सबके स्थानीय जे सरकार है जे छोटा छोटा रकम लगबै छै लेकिन ओकर दीर्घकालीन अपने के काज न होइ छै, ताहि लेल एहन अपने के हम सिंचाई के बंदोबस्त करब जे काल्हि के दिन में एगो नमूना रहे, और वो देख के अपने के नगर पालिका भी काज करे, तेने वार्ड भी काज करे। ये सब चीज़ हम अपने के सोच रखले छी। दोसर बात अपने सबसे मूल बात कही, अभी जे देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में चल गए है, संघीयता के हम सब प्रत्यक्ष लाभ ल रहल छी। अभी भी इस संघीयता के व्यवस्थापन करे के लागी कानून संपन्न बनावे के है, आर्थिक संपन्न बनावे के है, बहुत सारा अपने के जनशक्ति के अभाव है, वही जनशक्ति के भरपाई करे के है, ये तमाम काज सब बाकी है। अभी बहुत सारा काज सब भेले है मध्य प्रदेश के अपने के कहल जाए सबसे बड़ा काज के रूप में अपने के स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जो अपने के आय के मिति में जो हमरा सबके आम नागरिक के बहुत बड़ा दुख भोगे के अवस्था है। छोटी छोटी इलाज के लागी हम सब दरभंगा जाइ छी, पटना जाइ छी, कहा जाए तो काठमांडू जाइ छी, कम से कम एहन स्वास्थ्य के हब बने जो हम सब रेफरल सेंटर न बने। ये बहुत बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश के तो रेफरल सेंटर बना दिले। सामान्य चीज़ है इंडिया जाओ, सामान्य चीज़ है काठमांडू जाओ, एकरा केना रोकते वो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रोकते। जना विद्यार्थी सब अपने के पढ़े चाहे छी, खास करके अपने के डॉक्टर में पढ़ाई पढ़े चाहे छी, तो ओकरो अपने के कॉलेज सबके स्थापना, ये तमाम चीज़ अपने के स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तेने अपने के सप्तरी के अपने के कृषि विश्वविद्यालय, तेने अपने के परसा के अपने के प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये तमाम चीज़ सब जो है अपने के मध्य प्रदेश के जो कहल जाए तो एगो प्रगति के रूप में ये सब दिखाई दिलती है। तथापि आम जनता के हम एक बात कहे चाहे कि संघीयता शुरुआत के अवस्था में है,
भारत ऐसा देश में अपने के करीब करीब 50 बरस लगले जे लोकतंत्र के विश्व में सबसे बड़ा देश मानल जाए छै भारत के। कई देश में 60 बरस लगले, तेने अपने के बात कही तो बांग्लादेश में लगले। तो हमरा ऐसा नेपाल में जो आंतरिक उपनिवेश के शिकार, विभेद के शिकार अई देश में तो कुछ न कुछ समय लगते। ते लेल आम जनता के आग्रह करे चाहबे कि अभी भी हम सब संघर्ष के अवस्था में छी। ते लेल अई संघर्ष से निकाले के लागी ई चुनाव है। ई चुनाव स्थानीय मुद्दा के से जुड़ल चुनाव न है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा जुड़ल के चुनाव है। ते लेल अपने कोनो प्रकार के जाति भेदभाव, अपने के कर कुटुम गांव ठाव अई के चुनाव न है। अभी के चुनाव ही मुद्दा के चुनाव है। और जनता समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है, अई चुनाव अई में अपने कोई उम्मीदवार के मत देना जरूरी है। एहि लेल संघर्ष के 3 गो चरण होइ छै, सड़क होइ छै, सदन होइ छै, सरकार होइ छै। तो हम सब खाली सड़के पर संघर्ष करबे वैसे काज नहीं चलते। ओहि के लागी सदन में भी उल्लेखनीय उपस्थिति होना जरूरी है। मुदा अपने सबके लगित होते एक प्रश्न अभी बीच में अभी छै कि नेकपा एमाले के गठबंधन के साथ किया हम अपने के जानकारी कराई। हम सब जे आंदोलन के बिगुल फूकली तो हम सब स्पष्ट कहली, हमरा सबके जे पार्टी जे संघ संस्था अस्तित्व स्वीकार करत ओकरा साथ हम सब सहकार्य करब। जहाँ तक मुद्दा के बात है, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अपना मुद्दा पर कायम है, नेकपा एमाले भी अपना मुद्दा पर कायम है। आवे वाला समय में जब हम सब विजय होके जाए, हमरा सबकी गठबंधन विजय होके जाए, जब बहुमत के सरकार बनाए, तो पहिल काम हम सब जे नागरिकता के बिना जे आम जनता जो दुख भोग रहा है, अभी भी यहाँ के रोजगारी से दूर है, अभी भी यहाँ के विदेश न जा पा रहे, पढ़ लिख के अपने के नौकरी तरफ न जा रहे, कोनो रोजगारी न कर रही, ये तमाम चीज़ अपने के नागरिकता पर आधारित है। ये बहुत बड़ा देश के लागी चुनौती के बात है। अई चुनौती के हम सब अपने के समाधान करब से हम अपने के आम जनता के विश्वास नहीं बिल्कुल नहीं पाते। एहि लेल कि हम अपने के शुरू में ही अवगत कर लिया कि संहिता के शुरुआती अवस्था है। जना अपने के हम जानकारी कराई, अई मध्य प्रदेश के हम अपने के गृह राज्य मंत्री रही। अपने के मालूम हो के चाहिए कि भारत एहन देश है, हर एक प्रदेश के अपन पुलिस प्रशासन है, संविधान में व्यवस्था है, प्रदेश में प्रहरी संगठन रहते। लेकिन वही के लागी हम अपने के शुरू में ही प्रहरी एन बना चुकली। अपने के जानकारी होती संघर्ष के अवस्था में हाउस से संकल्प प्रस्ताव हम सब पास कैली। प्रधानमंत्री कहाँ हम सब डेलीगेशन दिलिए कि हमरा सबके प्रहरी प्रशासन दियो, ताकि यहाँ के 60 लाख जनता के हम शांति सुरक्षा के अभिवारा हमरा सबके कांध पर है। ते लेल आम जनता हमरा सबके सवाल पूछी हबे, तो ये सब जो है ना कुछ बात सब तो है ना, से बात तो बुझे पड़ते। ते लेल एहि चुनाव में कोई फर्क न पड़ते। एहि लेल अभी के युग 21वीं शताब्दी के युग है, टेक्नोलॉजी के युग है। हरेक लोग संचार जनी छै, हरेक लोग बुझी छै अभी के परिस्थिति की है, केना गेला में ठीक होते। ते लेल कहीं भी कोई फर्क होय के अवस्था न है। नागरिकता के जो सवाल है ई वाम गठबंधन संबोधन करते। नेपाली कांग्रेस जे कहे छै आई नेपाली कांग्रेस ईमानदार रहते, तब जे मंत्री परिषद से नेकपा एमाले पास के लिए रही नागरिकता, वह नेपाली कांग्रेस अपने के सर्वोच्च अदालत में मुद्दा देख के आम नागरिक के दुख देवे के काज करती। ये बात आम जनता भूल लगे है। ई प्रश्न जो है ठाव ठाव पर पूछी छै आम जनता कि आई जे अहाँ नागरिकता के सवाल लेके आम जनता के बीच में वोट मांगे अबै छी। ई तो नेकपा एमाले के नेतृत्व में जो सरकार रहे वो तो पहले मंत्री परिषद से पास कर दिले है, अपना ही रोके वाला छी। अपने के जानकारी होते नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनला के बाद अगर इतने अगर मधेसी जनता के प्रति ईमानदार रहती, इतने अपने के नागरिकता के प्रति ईमानदार रहते, तो ये अंतिम समय में जब म्याद खत्म होए वाला रही प्रतिनिधि सांसद के, तब जाके हाउस में प्रस्तुत न करते। साफ तौर से ये अपने के मधेसी जनता के और यहाँ नेपाल के नागरिक के ये ठगे के काम मात्र कर रहे। आई मधेसी जनता के साथ इतने बड़का जो कुठाराघात कल, आई राज्य सत्ता से दूर रखल, राज्य में प्रतिनिधित्व वंचित करल, लगायत के जे अपने के अपमान के जिल्लत जे जिये पर ओकर मूल कारक अपने के नेपाली कांग्रेस है। एक हम प्रमाणित करके अपने के देखा दे। सदियों से अपने के मधेश के जनता बक्सा भर के अपने के नेपाली कांग्रेस के दिलती। आई नेपाली कांग्रेस मधेसी जनता के प्रति ईमानदार रहते, तो आई मधेसी जनता आई मधेसी जनता और मधेसी पार्टी के जन्म न होते। ते लेल अभी भी सावधान होए के जरूरत है। अहाँ के हाउस में के आवाज़ उठा दे, अहाँ के हाउस में नेपाली कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाए। ये जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जे जनप्रतिनिधि अपने के केंद्र में जाए, प्रतिनिधि सांसद के रूप में प्रदेश में जाए, अपने के मध्य प्रदेश में जाए,
हाउस में वही आवाज़ उठाए। न तो देखले होबे कयो पटक मधेसी जनता के अधिकार के बात अबै छै, जब वोटिंग के सवाल अबै छै तो सब एक किताब में भऽ जाइ छै। लेकिन जे रहै छै संख्या अहाँ के हाउस में आवाज़ उठाबै छै, मधेसी जनता के साथ रहै छै। उदाहरण के रूप में हम एक बात कहे चाहे छी, केंद्र के सरकार बनलै 13 गो अपने के केंद्र के सरकार बनलै, 13 गो मंत्रालय नेपाली कांग्रेस के मिललै, कए गो मधेसी के देलकै, माओवादी के मिललै, कए गो देलकै मधेसी के, नेकपा यस के मिललै, कए गो देलकै मधेसी के। आई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के 4 गो मिललै, सब जाति के सजावे के बात करती, आदिवासी से लेके मुस्लिम से लेके यादव से लेके अन्य जाति के भी देवे के काज करती। ताहि लेल अभी भी यहाँ के लाख कुछ हो जाए, अभी भी हमरा सबके सहारा कहू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है, जकर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी। ताहि लेल कतौ भी विचलित होय के अवस्था न है, हमरा सबके एहि गठबंधन के मत देवे के आवश्यकता है और यही हमरा अहाँ के समस्या समाधान करते और यह जाके संहिता के व्यवस्थित करते। हम आम जनता से नागरिक सब यही बात करे छब, खास करके 4 नंबर क्षेत्र के जनता के साथ काल्हि के दिन में कौन नया जनप्रतिनिधि की करत नहीं करत एगो विश्वास करे के बात है। लेकिन आई के मिति में हम सब जे आयल छी उधारो ना आयल छी। हम अपने के दावा जे करी छी बारम्बार कि 19 गो वार्ड 43 गो टोल हर एक वार्ड में हम विकास के लिए छी। अगर ये दावा के अपने के झूठा ठहरावे के है तो अपने कोनो भी टोल से लाओ कि अपने कुशवाहा जी फलना टोल जो है विकास से वंचित भ गए, कोई दिन हम राजनीति से संन्यास लेंगे और हमरा सबके अपने सब भरपूर मदद करूँ और बहुमत के साथ अपने जिताओ, ताकि लोक में एगो जनचेतना जाए, अन्य क्षेत्र में जनचेतना जाए, देश में जनचेतना जाए कि विकास करे वाला के हमेशा जनता साथ रहे छे और ओकरा मत दै छे। ताहि लेल अनुरोध करे चाहे छी एहि बारी हमरा सबके गठबंधन के नेकपा एमाले और जसपा के जो संयुक्त गठबंधन है ओकरा अपने सब मत दिया और छाता छाप में अमूल्य मत दे के बहुमत के साथ हमरा और हमारे प्रतिनिधि सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव और के सूर्य छाप में अपने सरोज यादव के भी मत लगा देवे से हम आशा और विश्वास रखे। धन्यवाद। जय मधेश, लाल सलाम।